हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जागृति क्लासेस। और आज हम लोग ज्योमेट्री का हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेशन है। इससे पहले सेशन में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे सर्कल वगैरह के। आज हम लोग थोड़ा और डीप डिस्कशन करते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट अगेन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ जागृति क्लासेस। और जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपका मैथ्स मेंटर प्रियांशु। मैं आपके सारे एस्टेट के मैथ्स को पढ़ा रहा हूँ आप सबके बीच। और आज हमारा लास्ट वीडियो है ज्योमेट्री का। ठीक है, ज्योमेट्री में हमने लेक्चर अटेंड किया, एक प्रैक्टिस ऑलरेडी ले चुका हूँ। फिर मुझे लगा कि कुछ और क्वेश्चन की जरूरत है, तो मैं दूसरा प्रैक्टिस लेने आ गया। ठीक, तो आज हमारा एक और लेक्चर होगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को। ठीक, तो क्वेश्चन का सिलसिला चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, चलो in triangle ABC, if angle A is equal to 2 times angle B, 3 times angle B, angle C and angle C is equal to 2 times angle B, then find angle A, angle B and angle C। ऑप्शन मैं नहीं दूंगा क्योंकि ऑप्शन दे दिए क्या हो जाएगा सॉल्व। आप लोग खुद से ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए। चलो, ऑडियंस में कोई से करना चाहेगा? हमारे जो स्टूडेंट बैठे हुए सामने क्लास में कोई बच्चे से करना चाहेंगे? किसी भी ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए बराबर 3 टाइम्स एंगल बी और एंगल सी बराबर 2 टाइम्स एंगल बी, देन आपको फाइंड करना है एंगल ए बी एंड सी। कोई कहना चाहेगा इसको ऑफलाइन बच्चों में ट्राई करना चाहेंगे? सर तुम कर सकते हो, तुम ट्राई कर सकते हो, इसको ट्राई करिए, देखिए कैसे आप करते हैं सब। ये बहुत ब्रिलियंट बच्चा है यार, इसका निकल जाएगा इधर स्टेप। कैसे, पहले बताओ क्या सोच रहे हो तुम? ट्राई करो। दिमाग लगा रहा है ठीक ठाक ही, देखते हैं कितना सही कर पाता है, दिमाग तो अच्छा लेके जा रहा है। बहुत ब्रिलियंट लड़का है यार। तो ऐसे ही क्लासेस को अगर आप चाहते हैं कि और एंजॉय किया जा सके तो हमारी ऑफलाइन क्लास में जरूर रहिए। हाँ, बढ़िया भाई, क्लैप करो इस बच्चे के लिए। इसने क्या किया, इसने लगाया दिमाग। इसने क्या किया, इसने इस क्वेश्चन में लगाया बहुत ही बेहतरीन दिमाग। देखो देखो, किसी ट्रायंगल एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये एंगल एबीसी है, ए बी और सी, तीनों एंगल सम जो होता है तो कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक ठीक, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ठीक, एंगल ए जो है वो 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी है, एंगल सी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी। ठीक, इसने क्या किया, इस इक्वेशन में सबको एक ही में कन्वर्ट किया। अगर ए में है सारे ए में कर दो, बी में है सब बी में कर दो, या सी में सब सी में कर दो। इसने क्या किया, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी प्लस 2 टाइम्स एंगल बी और एंगल बी बराबर 180 डिग्री। 6 टाइम्स ऑफ एंगल बी बराबर 180 डिग्री और यहाँ से एंगल बी बराबर 30 डिग्री आ गया। एंगल बी 30 डिग्री आ गया, तो एंगल बी 30 आ गया तो एंगल सी क्या हो जाएगा
2 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री, और एंगल ए बराबर 90 डिग्री। ठीक, तो आप ऐसे इसे सॉल्व कर सकते थे। फिलहाल अगर इस क्वेश्चन में तुम लोग को ऑप्शन देता तो लोग बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक, अब देखो कुछ लोग इसे ऐसे भी सॉल्व करते हैं, मतलब कुछ नया नहीं है, सेम ही है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। देखो कुछ लोग इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं। देखो वो ये क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम एंगल सी इज इक्वल टू x डिग्री। ठीक, एंगल सी को हमने x मान लिया, तो यहाँ से एंगल भी क्या हो जाएगा, एंगल भी हो जाएगा c/2 मतलब कि x/2 डिग्री। ठीक, एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा मतलब b बाई एंगल ए क्या है, एंगल ए क्या है लिख लेगा 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, मतलब 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी कितना है x/2 डिग्री, तो कितना हो जाएगा। ठीक, अब देखो सम देखो इन तीनों का, x प्लस x/2 प्लस 3x/2 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपकी x वैल्यू कितनी आएगी, x वैल्यू आपकी आएगी 60 डिग्री, x वैल्यू आपकी कितनी आएगी 60 डिग्री। ठीक, जब x वैल्यू 60 डिग्री आ गई, ये 60 डिग्री आ गई, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 60 डिग्री। ठीक, मतलब 90 डिग्री। ठीक, 90, 30 एंड 60 विल बी द आंसर। तो उन्होंने जैसे किया उससे भी हो सकता है और इससे भी ये सॉल्व हो सकता है। ठीक, चलो in triangle PQR in triangle PQR PQ बराबर PR, PQ बराबर PR, PQ बराबर PR। और S रेखा PQ पर एक बिंदु इस प्रकार है कि PS बराबर एक ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल PQR जिसमें PR बराबर PQ है, और S रेखा PQ पर एक बिंदु इस प्रकार है कि PS बराबर RS बराबर QR, तब एंगल QPR क्या होगा, एंगल QPR क्या होगा। बोलो, अगर तुमने कोई इसका फिगर बना लिया तो क्वेश्चन वही सॉल्व, जैसे इस फिगर का क्वेश्चन बनता है वैसे इस फिगर से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे इस फिगर क्वेश्चन बनेगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस फिगर में सब कुछ क्या है, बस क्वेश्चन ही।
जैसे ही सर क्वेश्चन बनेगा वैसे ही फिगर सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा चलो मैं तुम लोग के लिए फिगर बना देता हूँ, फिगर बना देता हूँ। पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक, पी क्यू आर दिया है, पी क्यू बराबर पी आर, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर, और ये यहाँ पे कुछ ऐसे एस, ठीक। अब हमें देखो क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्यू पी आर पूछा हुआ है, क्यू पी आर, हमें ये एंगल पूछा हुआ है, ये एंगल हमसे पूछा है, क्यू पी आर, ठीक। बताइए, सॉरी, कोई से ट्राई करना चाहेगा, स्टूडेंट्स में कोई से ट्राई करना चाहेगा? मैंने बहुत सारे हिंट्स क्वेश्चन दे दिया है भाई, कुछ क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं मैंने सारे हिंट्स आप लोगों को दे दिया है, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं आप सबके लिए, मैंने सारे हिंट्स मैंने फिगर जैसे बनाया वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फिगर बनाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फिगर बनाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक एक चीज को डिकोड करते हैं, एक एक पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, मतलब ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल भी थीटा हो गया, ठीक, थीटा हो गया, ठीक। और क्या दिया हुआ, पी एस बराबर आर एस, पी एस बराबर आर एस, पी एस बराबर आर एस। देखो ये थीटा है और ये थीटा है, ये थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब क्या दिया है, पी एस बराबर आर एस, मतलब पी एस बराबर आर एस, आर एस, तो इस केस में ये एंगल हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी ये 2 थीटा होगा तो ये 2 थीटा हो जाएगा। समझ में आया इतना? बताइए, देखिए क्या दिया था, पी क्यू बराबर पी एस, तो पी क्यू पी आर दिया था, पी क्यू बराबर पी आर, मतलब पी क्यू बराबर पी आर, तो यहाँ से ये थीटा मान लेते हैं इसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ये थीटा 2 थीटा हो गया, जी 180 माइनस 2 थीटा हो गया, ठीक। अगला क्या दिया था, पी एस बराबर आर एस, मतलब पी एस बराबर आर एस, मतलब ये दोनों, तो ये एंगल इक्वल होगा, तो ये 180 माइनस 2 थीटा, ये 180 माइनस 2 थीटा हो गया। अगला क्या दिया हुआ है, बराबर क्यू आर, बराबर क्यू आर, मतलब ये भी बराबर है, ये दोनों बराबर है, तब ये बराबर है, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक, ठीक। बोलो आया समझ में, बोलो। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन रहे हैं, 2 इक्वेशन, कौन कौन से, कौन कौन से, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये इसके बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस 180 माइनस, इन दोनों तो यार ये भी तो ट्रायंगल बन गया ना, ये तो यहाँ से भी तो ट्रायंगल बन गया, ये भी एक ट्रायंगल बन गया, इंडिपेंडेंट ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा प्लस 180 माइनस 2 थीटा प्लस इसको y मान लो, प्लस y बराबर 180 डिग्री, ठीक, ठीक, ठीक। वहां से तुम्हें इस एंगल, ये एंगल मिल जाएगा, चाहो तो इसको भी निकाल सकते हो, ये थीटा क्या लिख सकते हो, 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 180 माइनस वाई प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा माइनस 180 माइनस 2 थीटा, और पूरा किसको बराबर हो जाएगा, 180 के। हमारे पास 2 इक्वेशन है, इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व करके बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। मेरे हिसाब से, जो मेरे सॉल्यूशन के हिसाब से थीटा की वैल्यू आ रही है आपकी 72 डिग्री, मैच करो, थीटा 72 आ रहा है, तो एंगल क्यू पी आर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 72 गुणे 2, तो मतलब 180 माइनस 2 4 7 144, 36 डिग्री आ रहा है क्या, बोलो 36 डिग्री आ रहा है क्या, 36 डिग्री, 36 डिग्री विल बी द योर आंसर, 36 डिग्री विल बी योर आंसर, बोलो, बोलिए। कुछ ऐसा जो इसमें ना आया हो, ज्यादा हैवी क्वेश्चन हो गया क्या यार, कोई बोल नहीं रहा कुछ। चलिए एक और क्वेश्चन,
ट्राइंगल ABC की भुजाएं भुजाओं भुजाओं से भुजाओं AB और AC को क्रमशः AB और D और E बिंदुओं तक बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है। एंगल CBD and एंगल BCE के समद्विभाजक P पर मिलते हैं। यदि एंगल ए बराबर है एंगल बी को लिख देंगे सेम वही है कि किसी ट्रायंगल एबीसी की भुजाओं को AB और EC की क्रमशः D और E की तरफ बढ़ाया जाता है। मतलब कोई ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल ABC है, ABC, ठीक। AC और AC को D, AC को पॉइंट बढ़ाया गया D तक और E तक, AB को E तक। एंगल CBD और एंगल BCE के जो समद्विभाजक हो P पे मिलते हैं। तो आपको एंगल P की वैल्यू निकालनी है, बताइए, ट्राई करिए। तो यहाँ से कुछ ऐसे आगे यहाँ मिलेगा, आपको एंगल 72 दिया हुआ है, सो ट्राई करिए। इसका सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट एंड सिंप्लीफाइड है, ट्राई करिए इसको। एंगल जो P बराबर होता है वो होता है एंगल A -90/2। मैंने बताया था क्लास में, तो एंगल 72 माइनस 90/2 हो जाएगा 72 - 45 डिग्री, ठीक। 72 - 45 डिग्री, सॉरी उल्टा हो गया। एंगल P बराबर 90 माइनस एंगल A/2। 90 माइनस एंगल कितना है 72 डिग्री बाई 36 दूनी 72, 90 माइनस 36, 36 कितना हो गया 4 8 3 5 54 डिग्री। बोलो कुछ आया समझ में? ये कितना होगा, ये होगा 54 डिग्री। यहाँ लिख लो। इस टाइप के फिगर्स में अगर यहाँ कोई पॉइंट मिलता है जो कि एंगल बाइसेक्टर है सबका, और ये एंगल ए है, तो एंगल P बराबर 90 माइनस एंगल A/2, 90 माइनस एंगल A/2, ठीक। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, लास्ट क्वेश्चन। LOM इज स्ट्रेट लाइन। LOM जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। आपको x वैल्यू क्या होगी निकालना है, फिगर कुछ ऐसा है।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं चाह रहा था तुम लोग बहुत स्ट्रेस हो गया, इसलिए लास्ट क्वेश्चन करा के आप लोग के स्ट्रेस को थोड़ा नॉर्मलाइज कर दिए। कोई ट्राई करना चाहेगा इसे स्टूडेंट्स में? अब तुम नहीं करोगे, आपको नहीं करना है। नहीं आप तो कर लेंगे, जो इतना टफ क्वेश्चन कर लिया है तो आसान आपने। इनके अलावा कोई और ट्राई करना चाहेगा इस क्वेश्चन को? नहीं सर आप नहीं, आप कर लेंगे। इनके अलावा पीछे से भाई आप ट्राई करोगे? पीछे वालों क्या कर रहे हो यार, एकदम कुछ ट्राई करो, कोई हैंड रेस करके आप कर दे यार। पूरी ऑडियंस सब मैंने पढ़ा रखा है क्लास में यार। बेटा आप ट्राई करेंगे? आप करना चाहेंगे इसको? कोई बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है, हो जाएगा। डिमोटिवेट नहीं होना है, हो जाएगा। देखो डिसिप्लिन तो आप सब में बहुत अच्छा है, ठीक है। यू आर मोस्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट व्हिच आई एवर गॉट। डिसिप्लिन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आप डिसिप्लिन रहते हैं। क्योंकि हमारे आप जानते भी कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसके बाद भी आपको पीछे से एक नॉइज नहीं आता। ये दिखाता है कि मतलब आप कितने सिंसियर हैं। चलिए हमें क्या दिया हुआ, एलओएम इज स्ट्रेट लाइन। एलओएम स्ट्रेट लाइन देने का मतलब ये कह दिया कि एंगल एलओएम जो है वो कितना एंगल बनाता होगा, वो 180 डिग्री बनाता होगा। तो हमारे पास क्या है, एंगल एलओ, अरे यार एंगल एलओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल पी ओ एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री, ये x प्लस 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x माइनस 20 डिग्री, ये इसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। 2x प्लस 70 प्लस 20 माइनस 20 कर दिया 50 बराबर 180 डिग्री। यहाँ से 2x बराबर 130 डिग्री, x बराबर 75 डिग्री। x बराबर 75 डिग्री आपसे पूछा क्या है, x को कितने होंगे 75। ओ सॉरी बेवकूफ हूँ, ये 65 डिग्री होगी। ठीक ठीक चलो देखो यहाँ तक हमने अपने ज्योमेट्री के सारे प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिया, जितने मेजर पार्ट्स डिस्कशन कर लिया। इससे ज्यादा कुछ एस्टेट में आता नहीं है। एस्टेट के जो सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन थे इसको मैंने इसमें कवर कर दिया। मैक्स टू मैक्स आपको इन सब पे आएगा कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक, अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ज्योमेट्री का पोर्शन है वो टोटली कंप्लीट हो गया। ज्योमेट्री में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, साथ में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया। ज्योमेट्री हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ज्योमेट्री हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, छोटा लग रहा है और हेल्प करते हैं इसको। सॉरी जिसके साथ हमारा ज्योमेट्री क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यार देखो ये जो बैच है आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। तो हम लोग आपसे ये मांगते हैं वो ये रहता है कि आप चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और साथ में जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपका जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू उसे हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। साथ साथ छोटा सा अनाउंसमेंट की, जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस को, वो आप कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपको इसमें मिल जाएंगे, इस वेबसाइट पे www.jagriclasses.com jagriclasses.com। एडमिशन जितनी रिलेटेड क्वेरी है सब आप इससे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे आपको नंबर्स वगैरह मिल जाएंगे, टेलीफोन नंबर्स वगैरह, जहाँ पे आप जाके चीज़ों को डिस्कस करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए लोग अपने ही पे आज इस वीडियो को खत्म करते हैं।
इसी के साथ हमारी ज्योमेट्री खत्म हो गया। तो एस्टेट में हमने ज्योमेट्री भी खत्म कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे तो इसी के आगे चीजों को हम डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।